हिमालय की इन गगनचुंबी चोटियों के बीच जहां अलकनंदा की लहरें संगीत पैदा करती हैं, वहां एक ऐसा रहस्य दबा है जो समय की गणना से भी पुराना है। हम अक्सर बद्रीनाथ धाम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और लौट आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मंदिर के पीछे खड़े उन दो विशाल पहाड़ों को देखा है जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है? ये केवल पत्थर के पहाड़ नहीं हैं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के उस अवतार की गवाही देते हैं जिसने मृत्यु के इस विधान को ही बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे सतयुग के उस काल में जहां 1 लाख सालों तक ऐसा युद्ध चला जिसने देवताओं को भी थर्रा दिया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा प्रिय राम पर। आज हम महान बद्री विशाल के उस रहस्य से आपको परिचित कराएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्री बद्री विशाल के द्वार अपने भक्तों के लिए खुल जाएंगे। आज का यह विशेष पर्व आप सभी के लिए मंगल हो, इसी भावना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिमालय की अनंत गहराइयों में एक ऐसा धाम स्थित है जिसे साक्षात वैकुंठ कहा जाता है, धाम बद्रीनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन भूमि पर भगवान विष्णु ने 2 रूपों में जन्म लिया? यह कहानी है एक ऐसे असुर की जिसे हराना देवताओं के लिए असंभव हो गया था, और उस दिव्य रणनीति की जिसने अधर्म का विनाश किया। सतयुग में दंभोदभव नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने सूर्यदेव की हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। सूर्यदेव बोले, मृत्यु तो निश्चित है, कुछ और वर मांगो। तब असुर ने बड़ी ही चालाकी से एक वर मांगा। असुर बोला, मुझे 1000 अभेद्य कवचों की रक्षा मिले, और जो भी मेरा एक कवच तोड़े उसकी मृत्यु तुरंत हो जाए। साथ ही मेरा कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की हो। सूर्यदेव ने तथास्तु कह दिया। अब दंभोदभव सहस्त्र कवच बन गया। उसे विश्वास था कि कोई भी इंसान 1000 वर्ष तक जीवित रहकर युद्ध नहीं कर सकता। इस अहंकार के मद में चूर असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब धर्म और माता मूर्ति के यहाँ भगवान विष्णु ने 2 स्वरूपों में जन्म लिया। एक स्वरूप नर और दूसरा नारायण। ये दोनों एक ही आत्मा के 2 शरीर थे। उन्होंने बद्रीवन की शांत वादियों को अपनी तपस्थली चुना और हजारों वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। नर तथा नारायण को धूप से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक विशाल बेर के वृक्ष का रूप लिया ताकि वह अपने स्वामी को कड़ी धूप तथा बर्फ से बचा सकें। नारायण ने यहाँ हजारों वर्षों का मौन व्रत और तप शुरू किया, जबकि नर ने अस्त्र और शस्त्र का अभ्यास प्रारंभ किया। ये दोनों एक ही आत्मा के 2 हिस्से थे, नर यानी पुरुषार्थ, नारायण यानी परमात्मा। असुर सहस्त्र कवच ऋषि मुनियों के आश्रमों को उजाड़ते हुए बद्रीवन पहुंच जाता है, जहां नर हाथ में धनुष लिए खड़े थे तथा नारायण तपस्या में लीन थे। असुर ने हंसते हुए नर से कहा, ओ तपस्वियों, क्या तुम मेरी मृत्यु बनोगे? तभी नर ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। यहाँ से शुरू हुई वह दिव्य रणनीति जो इस असुर के विनाश के लिए चल रही थी। नारायण 1000 वर्ष तक तपस्या करते। जैसे ही तपस्या पूरी हुई, नर ने अपनी शक्ति से असुर के पहले कवच पर प्रहार किया। स्वर्ण कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन शर्त के अनुसार नर वहीं निष्प्राण होकर गिर पड़े, क्योंकि सहस्त्र कवच को यह वरदान था, जो भी उसका एक कवच तोड़ेगा उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसी के कारण नर तुरंत निष्प्राण होकर गिर पड़े।
नारायण बोले, भ्राता जागो, धर्म की रक्षा अभी अधूरी है। अपनी तपस्या के पुण्य से नारायण ने नर को जीवित कर दिया। अब नारायण युद्ध करने गए और नर तपस्या करने बैठे। यह क्रम 999 बार दोहराया गया। हर बार 1000 साल की तपस्या और फिर एक कवच का अंत। 9,99,000 साल बीत गए। असुर का शरीर लूहलुहान हो गया और केवल एक कवच उसके शरीर पर बच गया। वह थरथराते हुए, कांपते हुए हाथों से आकाश की ओर भाग गया। जब आखिरी कवच बचा तो अभिमानी असुर अपनी जान बचाने के लिए सूर्यलोक भाग गया। नर और नारायण वहां जा पहुंचे। नारायण बोले, सूर्यदेव, यह पापी आपके पीछे छुपा हुआ है, इसे हमें सौंप दें। सूर्यदेव बोले, प्रभु, यह मेरा भक्त है और शरणार्थी की रक्षा करना मेरा धर्म है। क्रोधित होकर नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया, जिस भक्त के लिए आप धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, वही द्वापर में आपका पुत्र बनेगा और आपको उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना होगा। यही कारण था कि सूर्यपुत्र कर्ण का अंत सबसे दुखद हुआ था। हजारों सालों बाद जब द्वापर युग शुरू हुआ तो वही नर अर्जुन बने और नारायण श्री कृष्ण बने। कर्ण के शरीर पर जो कवच और कुंडल थे वो सहस्त्र कवच का वही अंतिम 1000वां कवच था, जिसे इंद्र ने छल से ले लिया और अंततः अर्जुन के हाथों उस असुर की आत्मा का उद्धार हुआ। बद्रीनाथ धाम में आज भी नर पर्वत अर्जुन का और नारायण पर्वत श्री कृष्ण का प्रतीक बनकर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बद्रीनाथ जाएं तो उन पहाड़ों को केवल पत्थर ना समझें, वे गवाह हैं उस त्याग और तपस्या के जिसने ब्रह्मांड को असुरों से बचाया। अगर आपको यह गाथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय बद्री विशाल अवश्य लिख दें। आइए चलते हैं उस रहस्य की ओर, जिससे हम जान पाएंगे क्यों अक्षय तृतीया के शुभ दिन ही बद्री विशाल धाम के द्वार अपने भक्तों के लिए खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलने का निर्णय मौसम, ज्योतिष और पौराणिक कथाओं के अद्भुत संगम के कारण लिया जाता है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की सटीक तारीख हर साल बसंत पंचमी के दिन तय की जाती है, जो टिहरी नरेश के दरबार में पंचांग गणना के आधार पर होती है। लेकिन यह परंपरा है कि यह समय अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के निकट ही होता है। ऐसा माना जाता है अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन को महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए यह दिन कपाट खोलने के लिए एक आदर्श बन जाता है। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ स्वयं विष्णु भगवान का धाम है, इसलिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। महाभारत और वेद व्यास जी का भी इससे गहरा संबंध है। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत लिखना शुरू किया था और पांडव बद्रीनाथ के रास्ते ही स्वर्ग गए थे। इस दिन कपाट खुलने से यह माना जाता है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का फल सभी भक्तों के लिए अक्षय हो जाता है, क्योंकि इस दिन पंचांग देखने या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। बर्फबारी के कारण सर्दियों के 6 महीने में मंदिर के रास्ते और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, जिससे यहाँ रहना या यात्रा करना असंभव होता है। इस दौरान भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में होती है। ग्रीष्म काल का आरंभ भी अप्रैल मई से हो जाता है, जिसमें बर्फ पिघलने लगती है। मौसम यात्रा के अनुकूल हो जाता है, इसलिए यह समय व्यावहारिक रूप से भी कपाट खोलने और 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री बद्री विशाल लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।